जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल केएमडी डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिखाया अपना अस्पताल का व्यवस्था। बिहार के मुख्यालय में इमरजेंसी हॉस्पिटल व्यवस्था आम जनों को देंगे। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ जल्द मिलेंगे। इमरजेंसी हॉस्पिटल जमुई से प्रत्येक मंगलवार को गरीबों के लिए निःशुल्क जांच करेंगे इमरजेंसी हॉस्पिटल। लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं या हॉस्पिटल लुटेरा है, इलाज प्रॉपर नहीं होता है, इस चीज को गलत साबित करेंगे। आम जनों को अच्छी सुविधा देंगे, सही इलाज करेंगे। इमरजेंसी हॉस्पिटल मुंगेर अब जमुई में और बांका जिला में भी खोलेंगे, हमारा यह लक्ष्य है। जमुई से ब्रह्मदीप प्रसाद यादव के साथ विजय कुमार का ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संपूर्ण जमुई वासियों का और साथ में आप सभी पत्रकार बंधु का। जो कुछ मुद्दे हैं मेरे दिल में हैं और जिसके लिए मैंने ये अस्पताल जो सोच के खड़ा किया था, उसके लिए ही मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि बातें जन जन तक पहुँचे। तो जो 2-3 बातें हैं मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग सभी ज़िले में चरमराई हुई है। सरकार अपने स्तर से सभी प्रयास करते भी हैं और जो हो सकता है उन लोग उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या और जो संसाधन की कमी है ये हमेशा दिखती रहती है। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए मेरा जो सपना है कि बिहार के सभी संपूर्ण 38 ज़िला में एक ऐसा अस्पताल हो जो एक नया मानक स्थापित करें, या फिर यूं कहें सबसे पहली शुरुआत उन छोटे जगहों से, वैसे पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट से जहां पे की सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जैसे कि आरा हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया। पहले सर्वप्रथम इन्हीं सब ज़िलों में वैसे अस्पताल की स्थापना है। तो इसी कड़ी में बढ़ते हुए मुंगेर के बाद हम लोगों ने जमुई में स्थापित किया है ये अस्पताल, जहाँ पे कि सब कुछ स्पष्ट पूर्वक क्रिस्टल क्लियर ट्रीटमेंट, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई धोखाधड़ी के, या जो भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है आम पब्लिक का या सभी लोगों का कि डॉक्टर लुटेरा होता है, इस मिथ को तोड़ते हुए ऐसे अस्पताल की स्थापना जहां दिल्ली पटना जैसे शहरों के तरह व्यवस्था भी हो और इलाज भी हो समुचित माध्यम के द्वारा। तो जैसा कि अभी हम लोग जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल की स्थापना किया हूँ, जो 2-3 मुद्दे होते हैं वो ये हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसके पास समय का होना, सही अस्पताल पहुंचना, उसके बाद उसका डायग्नोसिस सही होना और सही ट्रीटमेंट होना, तभी जान बच सकती है। कोई आरटीए हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई हेड इंजरी हो गया, ब्रेन अटैक आ गया, ऐसे कंडीशन में भी सेम कंडीशंस होता है, सही समय पर सही अस्पताल पहुंच के समुचित इलाज। तो इस सब बीमारी में समय नहीं मिल पाता है मरीजों को। तो किसी भी ज़िला हेडक्वार्टर से राजधानी पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है और इस बीच में ही बहुत सारे मरीज़ दम तोड़ देते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य वो स्पष्ट है कि सभी जिला मुख्यालय जहां मैंने अस्पताल की स्थापना की है या करने वाला हूं, वो सारी सुविधाएं जो पटना दिल्ली में है वो उपलब्ध हो। इस कड़ी में हमने मुंगेर में नया आयाम स्थापित किया है। जैसा कि हमको उम्मीद है कि आप लोग भी जानते होंगे कि मुंगेर कहिए या फिर यूँ कहिए कि अंग प्रदेश में पहली बार गोली किसी मरीज को लगा था छाती में और लीवर को टच करते हुए पेनक्रियाज के पास जाके अटक गया था। तो उसका हम लोगों ने रात 1 बजे सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। फिर इसी प्रकार जो ब्रेन सर्जरी होती है, जिसके लिए लोग दिल्ली, पटना, मुंबई बाहर भागते हैं, हम लोगों ने एक दिन में मुंगेर जैसे छोटे शहर में भी 2-2 ब्रेन सर्जरी किया। यानी कि हमारे न्यूरो सर्जन जो पटना से आए और हम लोगों ने वहाँ सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया, मरीज की छुट्टी भी हो चुकी है और वापस हंसी खुशी घर में भी है। इसी तरह कड़ी जोड़ते हुए पेसमेकर भी हमने लगवाया, जो एक बड़ा ही सोच नहीं सकते हैं हम लोग पेरिफेरी एरिया में कि पेसमेकर की सुविधा हो सकती है, वो भी किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसी चीज़ को हम अपने जमुई में भी स्थापित करना चाहते हैं। एक नया आयाम हो, स्वास्थ्य के दिशा में एक नई क्रांति हो, जहाँ पे भी अमीर गरीब कोई भेदभाव, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़े और क्रिस्टल क्लियर इलाज हो। इसमें हमने बिंदुवार ढंग से, जैसे इस अस्पताल में बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न आईसीयू की व्यवस्था है, बच्चे के लिए एनआईसीयू की व्यवस्था है, डायलिसिस की सुविधा है 24/7। इसके अलावा इमरजेंसी की सारी सुविधा है, चाहे हार्ट अटैक का मरीज हो, कभी भी किसी भी समय 2 बजे रात हो, 4 बजे सुबह हो, 12 बजे रात हो, दिन हो, टाइम का कोई नहीं, 24/7 इमरजेंसी उपलब्ध है। हार्ट अटैक का मरीज कभी भी आ सकते हैं। ब्रेन
का चोट लग गया हो या फिर सीवीए हो गया हो, रोड एक्सीडेंट हो गया हो, वो उसके लिए भी 24/7 अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी उपलब्ध है ट्रीटमेंट के साइड से। अब इन सब चीज़ों से हट के जो मेरा एक सामाजिक सरोकार होता है, एक कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत प्रत्येक मंगलवार को मैं यहाँ फ्री ओपीडी देखता हूँ। प्रत्येक मंगलवार जमुई में, प्रत्येक शनिवार मुंगेर में, प्रत्येक रविवार आरा में। ये मेरा एक शेड्यूल है जो मैं अपना श्रमदान करता हूँ उन गरीब मरीजों के लिए जो सुविधा से या एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए भी वंचित रह जाते हैं। तो ये मेरा एक अपना सारा फाउंडेशन है जो कंपनी के तहत भी आती है, उसके द्वारा मैं ये एक सोशल काम करता हूँ। साथ में ही अस्पताल में अब जैसे आपके ही परिजन हैं, कोई करीबी हैं, किसी का चंदा होकर इलाज हो रहा है या बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो अगर वाकई बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपका संपर्क से आते हैं या किन्हीं के संपर्क से आते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं या कोई पत्रकार बंधु हैं या और भी किन्हीं का है, वाकई गरीब है, तो उनका मैं इलाज दवाई पे भी कर सकता हूँ। अस्पताल में उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और ऐसी सुविधा, ऐसा नहीं कि जमुई में, मैं अपने हर अस्पताल में इन सुविधाओं को रखता हूँ। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी विडंबना 2 है अस्पताल में, एक तो ये कि मरीज का डेथ हो जाता है तो लगातार मरीज के परिजनों से पैसा लिया जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रखा जाता है मरीज को वेंटिलेटर पर या बिना डिक्लेयर किए। ऐसा आरोप हमेशा लगता रहता है। तो मैं अपने यहाँ ये स्पष्टपूर्वक बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ मरीज का डेथ हो जाने पर अस्पताल का जो बिल होता है वो पूरी तरह से माफ़ होता है। उसमें मरीज के परिजन अपना 1 रुपया या जितना बिल है उसमें से जो देना चाहें या नहीं देना चाहें वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप अपना दवाई का पैसा दीजिए, अस्पताल में आपको अपनी सुविधानुसार जो मरीज है देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, और अपने सबको आप वापस ले जा सकते हैं। तो ये एक मेरा मतलब प्रयास है। जो मिथ है डॉक्टर्स के बारे में, लुटेरा है, मौत का सौदागर, तरह तरह की बातें आती है, उन सब चीज़ों से को तोड़ना मेरे लिए एक जिद्द है, दिल में इच्छा है। साथ ही साथ एक और आरोप लगता रहता है अस्पताल पर कि दवाइयाँ आईसीयू में जाता है डोली भर भर के, झोला भर भर के, और फिर वापस दुकान में आ जाता है। बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल, सभी पर आरोप लगते रहता है। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि हमारे अस्पताल में, चाहे वो आरा, पटना, मुंगेर, जमुई कहीं भी हो, मरीज के परिजन के सामने ही दवाइयाँ दी जाती हैं। ये स्ट्रिक्ट नियम है हमारे यहाँ। यानी कि आपका 1 लाख का दवाई चल रहा हो, 1000 का दवाई चल रहा हो या 1 रुपये का दवाई चल रहा हो, मरीज के परिजन वहाँ उपस्थित रहेंगे, तभी दवाई का सील टूटेगा और मरीज को दिया जाएगा। तो मेरा पूरी तरह से जो है ट्रीटमेंट, इलाज और उद्देश्य दोनों ही स्पष्ट है, साफ साफ है। और इसी तहत मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सुविधा मुंगेर में दिया गया है या पटना में चल रही है कि ब्रेन की सर्जरी हो, तो इन सारी सुविधाओं को मैं जमुई में स्थापित करना चाह रहा हूं। और आप लोगों से सहयोग की आशा है कि एक नया आयाम स्थापित हो जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल का, जमुई के लोगों का भला हो, कि उनकी ब्रेन की सर्जरी यहीं हो, उनका पेसमेकर यहीं लग जाए, उनका गोली लगा का इलाज यहीं हो जाए, हार्ट अटैक आए तो यहीं इलाज हो जाए। जिस चीज़ के लिए उनको जो समय के दौरान पहुंचने में जो देरी से जान जाती है, उन सब चीज़ों से कम हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मरीज को बचा पाएँ, यही उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ इस अस्पताल की स्थापना हुई है और इसी पर अमल करता रहूँगा। तो ये सब सर जो सुविधा बोल रहे हैं सर, कब तक इस हॉस्पिटल में हो जाएगा सर? सारी सुविधाएं चालू हो चुकी है। डायलिसिस चालू हो चुका है, एक्सरे अवेलेबल है, जो इमरजेंसी फैसिलिटी में जितनी सारी चीज़ें आते हैं वो सब कुछ उपलब्ध हो चुका है। तभी मैं हम आप लोगों से आमंत्रण करके ये मंत्रणा कर रहे हैं। ये किस जगह पे ये अस्पताल स्थापित किया गया है? देखिए, ये अस्पताल जमुई इमरजेंसी अस्पताल ये झाझा बस स्टैंड है, जो जिला परिषद कार्यालय के नज़दीक है, या यूं कहें जिला जज आवास के सामने स्थापित है ये जमुई में। जी, मेरा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है। पूर्व में मैं एम्स में था, ट्रॉमा इमरजेंसी इंचार्ज, फिर बिहार सरकार में भी नौकरी किया था, सदर अस्पताल मुंगेर में, फिर वहाँ से मैंने रिजाइन कर दिया है और अपने इसी उद्देश्य के साथ छोटे जगहों में जहाँ पे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अस्पताल निरंतर खोलने का प्रयास करके उसको समुचित व्यवस्था इलाज का देने का प्रयास करता रहता हूँ। ये सर हेल्थ कार्ड के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी हो चुकी है और बहुत ही जल्द
जैसे ही सरकार के द्वारा हमें मिलता है लेटर, हम लोग तुरंत उसको भी शुरुआत करने जा रहे हैं। सारा पेपर डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट को दिया जा चुका है और सारी फैसिलिटी अवेलेबिलिटी भी दिया जा चुका है उनको। जैसे ही हम लोगों को अथॉरिटी मिलता है, हम लोग आयुष्मान कार्ड पे भी इलाज शुरू करेंगे।